हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? In this video we are going to cover 40 most important MCQs, chapter 5 Pistas, class 12th. Chapter Should Wizard Hit Mommy? Should Wizard Hit Mommy? I am Anil Kumar and you are watching my YouTube channel Ujjwal Unnati. So watch this video from the beginning to the end to learn properly. Before start, I would like remind you to have to attempt these questions before me, and after completing this video you have to write your score, how many marks you have got. Let us start. I hope you will try. Who is the author of the lesson? इस लेसन का लेखक कौन है? जॉन अपडाइक, जॉन डॉनी, विलियम ब्लेक, जॉन विलियम्स. जॉन अपडाइक is the author of this chapter, this lesson. Option A is correct. Next, what is this story about? यह कहानी किसके बारे में है? बर्ड व्यू ऑफ अ लिटिल गर्ल एंड हर क्यूरियस क्वेश्चंस टू हर फादर, बर्ड व्यू ऑफ चिल्ड्रन, वर्ड ऑफ विजार्ड, ऑल दीज. दिस स्टोरी इज अबाउट बर्ड व्यू ऑफ ए लिटिल गर्ल and her curious question to her father. Option A is correct. Next, how did the wizard help Roger Skunk? Wizard means जादूगर. जादूगर ने रोजर स्कंक, यहाँ पर जो रोजर स्कंक है ये अमेरिका का एक मांसाहारी स्मॉल एनिमल है. यानी कि उस रोजर स्कंक की सहायता विजार्ड ने कैसे की? बाय यूजिंग मैजिक वैंड, बाय चैंटिंग, बाय हेल्पिंग हिम गेट रिड ऑफ फाउल स्मेल, ऑल ऑफ दीज. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट. यूजिंग मैजिक वैंड भी यूज किया, चैंटिंग भी यूज की और हेल्प हिम टू गेट रिड ऑफ फाउल स्मेल, यानी कि उसकी सहायता की उसकी फाउल स्मेल यानी कि बुरी दुर्गंध जो आ रही थी शरीर से उसको दूर करके. सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट, व्हाट डिड द विजार्ड आस्क रोजर? जादूगर ने रोजर से क्या पूछा? व्हाट डिड ही वांट टू हैव? वह क्या रखना चाहता है? व्हाट डिड ही वांट टू ईट? क्या खाना चाहता है? व्हाट डिड वांट टू स्मेल लाइक? कैसी गंध लेना चाहता है? नन. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट. व्हाट डिड ही वांट? वह क्या चाहता था? टू स्मेल्ट लाइक, यानी किस तरह की गंध वो लेना चाहता था. नेक्स्ट, हाउ डिड जो वांट द स्टोरी ऑफ रोजर स्कंक टू एंड? हाउ डिड कैसे जो वांट चाहती थी द स्टोरी ऑफ रोजर स्कंक टू एंड, कि रोजर स्कंक की स्टोरी का अंत कैसे हो. वांटेड टू पनिश रोजर्स मदर, रोजर्स की माता को सजा देकर. वांटेड टू हिट हर, उसको सजा देकर. वांटेड टू किल हर, उसको मृत्यु की सजा देकर. वांटेड टू बीट हर, उसको पीट कर. हाउ कैसे?
वांटेड टू पनिश रोजर्स मदर, रोजर की मदर को सजा देकर। नेक्स्ट, हु हिट हुम इन द ओरिजिनल स्टोरी, वास्तविक कहानी में किसने किसको पीटा? रोजर हिट हिज मॉम, रोजर हिट द विजार्ड, विजार्ड हिट रोजर्स मॉम, रोजर्स मॉम हिट द विजार्ड। हु हिट whom? Which option is correct? Option D is correct. Roger's mom hit the wizards. Option D is correct. Next, why does Joe call Roger's mom stupid? जो है वो रोजर की मोम को स्टूपिड क्यों कहती है? बिकॉज शी डज नॉट लिसन, क्योंकि वह नहीं सुनती। बिकॉज शी इज स्टूपिड, क्योंकि वह मूर्ख है। बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ हर एक्शन दैट रोजर स्टार्ट स्मेलिंग बैड अगेन। डी नन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बिकॉज इट इज बिकॉज of her action that Roger start smelling bad again, क्योंकि उसके स्मेल आने लगती है और वो भी बैड, बुरी बदबू आती है। नेक्स्ट, वाई डिड जो थिंक दैट रोजर स्कंक वाज बेटर विद न्यू स्मेल ऑफ? वाई डिड जो थिंक, जो ने क्यों सोचा रोजर स्कंक बेटर विद न्यू स्मेल ऑफ, कि उस जो नई स्मेल है उसके साथ। बिकॉज शी वॉज एबल टू बियर हिम नाउ, शी वॉज एबल टू विद हिम नाउ, बिकॉज ऑफ प्लीजेंट स्मेल नाउ, पीपल वर एबल टू बी फ्रेंड विद हिम, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि प्लीजेंट स्मेल जब उसके पास होगी लोग उसको मित्र बनाना पसंद करेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाई डिड रोजर वांट टू स्मेल लाइक? रोजर कैसी स्मेल को, गंध को पसंद करना था? कैसी स्मेल को पसंद करता था? मैरीगोल्ड गेंदे की, सनफ्लावर सूरजमुखी, जैस्माइन चंपा, चमेली रोज गुलाब। सी Roger wanted to smell like rose. Option D is correct. Next, what kind of end Joe did want for Roger's story? Pathetic, sad, happy note, all these. Option, which option is correct? Option C is correct. हैप्पी नोट, यानी कि किस प्रकार का, व्हाट काइंड ऑफ एंड, किस प्रकार का अंत जो डिड वांट फॉर रोजर्स स्टोरी, रोजर की स्टोरी से किस प्रकार का अंत चाहती थी जो? हैप्पी नोट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ कुड रोजर फाइंड सो मैनी न्यू फ्रेंड्स टू प्ले हैप्पीली? Because of new dishes, because of new clothes, because of new appearance, because of new rosy smell. Which option is correct? Option C will be correct, because of new appearance. Next, why was Roger's mom angry with him? Rogers की माँ उससे क्रोधित क्यों थी? Because of new rosy smell, because of new dress, because of new appearance, none. Which option is correct? Option A will be correct, because of new rosy smell, उसकी नई रोजी स्मेल से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, why did Roger's mother not want him to smell like a rose? उसे रोज की स्मेल क्यों नहीं चाहती थी? बिकॉज शी डिड नॉट लाइक इट, क्योंकि इसे पसंद नहीं करती थी। बिकॉज शी इज
एलर्जिक टू इट, उसके प्रति उसे ईर्ष्या थी। बिकॉज ही इज स्कंक एंड शी शुड स्मेल बैड, क्योंकि वो स्कंक था और उसे बैड स्मेल चाहिए थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि वो मांसाहारी था और उसे कैसी स्मेल चाहिए थी? बैड। नेक्स्ट, व्हाट डिड रोजर्स मदर डिसाइड फाइनली? रोजर्स की माता ने अंततः क्या निश्चय किया, क्या निर्णय लिया? टू टेक हिम बैक टू अवेफुल विजार्ड एंड गेट हिज बैड स्मेल बैक, टू टेक हिम विद हर, टू गेट हिम न्यू स्मेल, नन। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। टू टेक हिम बैक, उसे वापस ले जाकर अवेफुल विजार्ड, एंड गेट हिज बैड स्मेल बैक, और उसे उसकी बुरी स्मेल वापस दिलाकर। नेक्स्ट, हाउ डज जो वांट विजार्ड टू बिहेव विद रोजर्स मदर? यानी कि जो कैसे चाहती थी कि विजार्ड बिहेव करे रोजर मदर के साथ? नाइसली, पोलाइटली, रूडली, शी वांट टू विजार्ड टू हिट हर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट, शी वांट्स विजार्ड्स टू हिट हिम। वह चाहती थी कि जादूगर उसको पीटे। Why does Joe want the wizard to hit Roger's mother? जो क्यों चाहती थी कि विजार्ड जो जादूगर है वो रोजर की मदर को पीटे? Because she speak rudely, because she behave rudely, because she does not let her son have new smell. Option D, none. Which option is correct? Option C is correct, because she does not want her son have new smell, क्योंकि वह नहीं चाहती थी उसके बेटे को नई और अच्छी गंध आए। नेक्स्ट, व्हाट आइडिया डज जो नॉट प्रूव? किस प्रकार का आइडिया विचार जो ने सिद्ध नहीं किया? ए, रोजर्स मदर हैव रोजी स्मेल, विजार्ड हिट रोजर्स मदर, रोजर्स मदर हिट द विजार्ड, नन। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, रोजर्स मदर हिट द विजार्ड, कि रोजर की जो मदर है वो विजार्ड को हिट करे। नेक्स्ट, व्हाई डिड रोजर स्कंक विजिट द आउल? रोजर स्कंक ने आउल के पास विजिट क्यों किया? टू बी हिज फ्रेंड, उसका मित्र बनने के लिए, टू टॉक टू हिम, उसे बात करने के लिए, टू लर्न द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उड़ने की कला सीखने के लिए, टू सीक हिज एडवाइस टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, उसकी सलाह लेने के लिए ताकि उसकी समस्या का समाधान हो सके। नेक्स्ट, व्हाट एडवाइस डिड द वाइज आउल गिव टू रोजर स्कंक? किस प्रकार की सलाह रोजर स्कंक को दी? किसने? वाइज आउल, बुद्धिमान उल्लू ने। टू विजिट हिज फ्रेंड, टू थिंक डीपली, टू कंसल्ट हिज मदर, टू कंसल्ट द विजार्ड। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट, उसने कहा कि वो विजार्ड से कंसल्ट करे, जादूगर से परामर्श ले। नेक्स्ट, व्हाट डिड द विजार्ड डिमांड टू टेक रोजर स्मेट लाइक ए रोज? क्यों विजार्ड ने डिमांड की कि रोजर स्कंक एक रोज की तरह, एक गुलाब की तरह स्मेल ले? क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई डिड विजार्ड डिमांड? व्हाट डिड विजार्ड डिमांड? विजार्ड ने कितनी मांग की? टू मेक रोजर स्मेल लाइक ए रोज, 10 pennies, 4 pennies, 5 pennies, 7 pennies. How many pennies? He demanded 7 pennies. Option D is correct. Next,
हाउ मैनी पेनीज डिड रोजर हैव टू गिव। जो रोजर था वो कितनी पेनी रखता था देने के लिए, यानी कि जब भी डिमांड की जाती थी उससे वो ज़्यादा की जाती थी और उसके पास पेनी होती थी 4। ऑप्शन डी इज करेक्ट। रोजर हैव टू पे फॉर पेनीज। पेनीज मीन्स पैसे। वेयर डिड विजार्ड सजेस्टेड रोजर टू गेट रेस्ट 3 पेनीज। यानी कि जो शेष 3 पेनीज है 7 की डिमांड की थी, 4 उस पर थी, तो उसने कब सजेस्ट किया उसको देने के लिए। फ्रॉम ए फ्री, फ्रॉम ए रिवर कहाँ से, यहाँ वेयर है कहाँ से देने के लिए कहा, कहाँ से प्राप्त करने के लिए कहा। फ्रॉम ए ट्री एक पेड़ से, फ्रॉम ए रिवर एक नदी से, फ्रॉम द ओशियन किसी समुद्र से, फ्रॉम ए मैजिक वेल, फ्रॉम ए मैजिक वेल। ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, what part of the story did Jack himself enjoy the most? स्टोरी का कौन सा पार्ट जैक स्वयं अत्यधिक रोमांचित महसूस करता है। When the mother hits wizard, when Roger finds pennies from the magic well, when at the wizard's house Roger imitates wizard's voice, D none. ऑप्शन सी इज करेक्ट। वहन द विजार्ड्स हाउस, जब विजार्ड के घर, रोजर इमिटेट्स नकल करता है, विजार्ड्स वॉइस विजार्ड की आवाज़ की, यानी कि उसको कॉपी करता है उसकी आवाज़ की, तो तब ये सबसे अच्छा एंजॉय करता है जैक इस कहानी में। नेक्स्ट, Why did Jack enjoy Roger's imitation of the wizard's why? क्यों? He recalls his past, he recalls his childhood, he relates his own childhood experience with it. D none. Which option is correct? Option C is correct. He relates हिज ओवन चाइल्डहुड एक्सपीरियंस विद इट। वह इसके साथ अपने बचपन के अनुभवों को जोड़ता है। नेक्स्ट, वाई डिड रोजर विजिट द विजार्ड। जो रोजर स्कंक है वो विजार्ड के पास क्यों जाता है। टू लर्न मैजिक, टू गपसिप, टू गेट रिड ऑफ हिज मदर, टू सीक एडवाइस, टू गेट रिड ऑफ फाउल स्मेल। बुरी गंध से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि उसके शरीर से बुरी गंध आती थी, इसलिए कोई उसको मित्र बनाना पसंद नहीं करता था। हु एडवाइज रोजर टू गो टू द विजार्ड। किसने सलाह दी विजार्ड के पास जाने के लिए रोजर स्कंक को। हिज मदर, जो जैक आउल। ऑप्शन डी इज करेक्ट, इट वाज आउल। नेक्स्ट, वाई डज जो वांट हर फादर टू टेल हर स्टोरी इन ए डिफरेंट वे। जो क्यों चाहती है कि उसके फादर उसको एक डिफरेंट वे में स्टोरी बताएं। टू गिव द स्टोरी ए सैड एंडिंग, टू अंडरस्टैंड द स्टोरी बेटर, टू कंप्लीट द स्टोरी, टू गिव द स्टोरी ए हैप्पी एंडिंग विद एन अडल्ट एंड मैच्योर अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन डी इज करेक्ट। वह स्टोरी का हैप्पी एंड करे ताकि जो अडल्ट हैं और मैच्योर हैं वो उसको समझ सके। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज रोजर्स मदर इज इन द ओपिनियंस। जो कि ओपिनियन में, जो कि विचार में कौन सा पर्सन, विच काइंड ऑफ पर्सन किस प्रकार का व्यक्ति रोजर की मदर है। वाइज, प्लीजिंग, विक्ड एंड स्टूपिड, ऑल ऑफ दीज। यानी कि जो की मदर में, जो के विचार में रोजर की मदर किस प्रकार की पर्सनैलिटी है, किस प्रकार का व्यक्तित्व है। ऑप्शन सी इज करेक्ट,
शी इज बिग्ड एंड स्टूपिड। नेक्स्ट, व्हाट डज जो प्रीफर टू लिव? जो कहाँ रहना पसंद करती है? इन द वर्ल्ड ऑफ फ्रेंड्स, इन द स्कूल ऑफ स्विंग्स, इन हर वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स एंड फैनिटीज। डी नन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन हर वर्ल्ड ऑफ ड्रीम एंड फैनिटीज, अपने सपनों की दुनिया में। नेक्स्ट, व्हाई डज जॉर्ज फादर वांट टू पनिश द विजार्ड? जो के फादर विजार्ड को सजा देना क्यों चाहते हैं? एज ए मैच्योर पर्सन ही थिंक्स द विजार्ड हैज ट्राइड टू इंटरफियर विद नेचर, so it must be punished. Because he does not like the wizard, he thinks that wizard spoiled children. D none. Which option is correct? Tell me at the end of the video how many marks you got. So option A is correct. एज ए मैच्योर पर्सन, एक बुजुर्ग व्यक्ति होने के नाते, ही थिंक्स, वह सोचता है, विजार्ड हैज़ ट्राइड, जो विजार्ड ने कोशिश की है नेचर के साथ खिलवाड़ करने की, इसलिए उसको पनिश्ड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, वाई डिड रोजर वांट टू चेंज हिज स्मेल? रोजर स्कंक अपनी स्मेल क्यों चेंज करना चाहता है? बिकॉज नो वन लाइक्ड हिम, क्योंकि कोई उसे पसंद नहीं करता। No one was ready to play with him. He smelled very badly and made people cry. D all of these. Which option is correct? Option D is correct. क्योंकि उसके शरीर से बुरी बदबू आती है, सब लोग अलग हटते हैं, कोई उसके साथ खेलना, कोई उसको मित्र बनाना पसंद नहीं करता। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, why did mother skunk her son to retain his identity? जो मदर है वो स्कंक को क्यों चाहती है कि वो अपनी पहचान को रिटेन रखे, सुरक्षित रखे? शी इज एन अडल्ट, शी हैज ए मैच्योर थिंकिंग, वांटेड हर सन टू बी द एक्सेप्टेड एज इट इज, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि वह चाहती है उसका जो बेटा है वो एज इट रहे। एक तो ये बात भी सही है। हैज ए मैच्योर थिंकिंग, उसकी जो थिंकिंग है वो मैच्योर है। सी इज एन अडल्ट, वयस्क है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, वाई डज जोज फादर हैज ए डिफरेंट ओपिनियन फ्रॉम जो? जो के फादर जो से अलग ओपिनियन क्यों रखते हैं? बिकॉज जो इज ए चाइल्ड, बिकॉज ही हैज ए मैच्योर थॉट, ही डजंट गो बाई फेशियल एक्सप्रेशन, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि जो बच्ची है वह मैच्योर थॉट रखते हैं फादर, और ही डजंट गो बाय द फेशियल एक्सप्रेशन, बच्चों के चेहरे के भावों पर नहीं जाते। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस अबाउट रोजर्स स्टोरी? रोजर की कहानी में क्या अंतर है? जो हैज ए डिफरेंट ओपिनियन फ्रॉम हर फादर, दिस वाज मोर इंटरेस्टिंग, इट हैड ए विजार्ड, नन। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। जो हैज ए डिफरेंट ओपिनियन फ्रॉम हर फादर, जो 4 years ओल्ड चाइल्ड है उसका जो ओपिनियन है अपने फादर जैक से डिफरेंट है। वाई डिड जो हैव ए डिफरेंट ओपिनियन फ्रॉम हर फादर? वह अपने फादर से अलग विचार क्यों रखती है, क्या मत है?
because she was unable to see beyond facial expression, because she wanted a happy ending. All of these because she was a child. Which option is correct? Option D is correct. यानी कि क्योंकि वह एक चाइल्ड है, बच्ची है, वह जो बियॉन्ड फेशियल एक्सप्रेशन है उसे समझने में असमर्थ है, हैप्पी एंड चाहती है, ये सभी हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? कहानी का आदर्श क्या है, क्या बोध है कहानी का? पेरेंट्स आर वाइज एंड नो व्हाट इज द बेस्ट फॉर देम। Mothers should not interfere in their children's affair. Mothers are cruel. Children are cute and right. Which option is correct? Option A will be correct. Parents are wise. माता पिता बुद्धिमान होते हैं. Know best for them. और उनके लिए सर्वोत्तम अच्छा करते हैं, जानते हैं. Next. Same. हु इज जो? इस स्टोरी में जो कौन है? ए 4-year-old गर्ल हु इज curious to find unknown aspect of the stories told by her father. A girl child, a naughty girl, a 4-year girl who is curious to find unknown aspect of the stories told by her father. Which option is correct? Option D is correct. जो 4 years old गर्ल है, जो क्यूरियस है और ऐसे एस्पेक्ट्स पहलुओं को जानना चाहती है जो उसके फादर के द्वारा बताए गए। नेक्स्ट, why did Jack start finding storytelling ritual a core? Because it became a routine to make Joe sleep, because it was beginning interesting day by day, friends were liking it. D, none. Option A is correct. Because it became a routine to make Joe sleep. क्योंकि जो को सुलाने का यह एक परंपरा, रूटीन, दिनचर्या बन गई थी। सेकंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो, एंड रिमाइंड हाउ मैनी मार्क्स यू हैव गॉट टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. You will write comment section. Tell me writing in comment section. What does a 4-year-old girl symbolize in the story? यानी कि किस बात का प्रतीक है 4 वर्ष की लड़की इस कहानी में? इनोसेंस, भोली वाली है. स्मार्टनेस, उसमें चतुराईपन है. ऑब्स्टिनेसी, जिद्दीपन है. नन, यानी किस बात का प्रतीक है? सी इज इनोसेंस, वह भोली भाली है, क्योंकि सी इज ओनली 4 years old. सी डजेंट नो व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, एंड टेल मी हाउ मैनी मार्क्स यू हैव ऑब्टेन्ड. What do adult people signify in the story? इस कहानी में जो अडल्ट है, व्यक्ति है, वो क्या सिग्निफाई करते हैं कहानी में? मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस, वाइज वर्ल्ड, प्लूरलिटी, इंडिफरेंस. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस. हाउ मैनी मार्क्स? How many marks have you got from the beginning to the end in this video? Tell me writing in comment section. I hope
you will write comment section how many marks you have obtained. If video is useful, like, share and comment. If you new viewer in this channel, subscribe my channel. Thanks for watching.